तो अब हमें पढ़ना है इसमें पोलराइजेशन इन कोवलेंट बॉन्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है पोलराइजेशन कैसे होता है, ठीक है। ठीक है, अब जो पोलराइजेशन है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो कार्बन है उसके साथ में जो अटैच्ड ग्रुप है, ठीक है, वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या फिर कम है, ठीक है। तो दैट मीन्स यदि दो एटम्स के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में यदि डिफरेंस होता है तो उसमें क्या हो जाएगा, बॉन्ड में पोलराइजेशन हो जाएगा। और बॉन्ड में पोलराइजेशन किस में होगा, सिग्मा बॉन्ड में। आगे समझ में, तो सिग्मा बॉन्ड में जो पोलराइजेशन होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट पोलराइजेशन कहते हैं एक तरह से, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड में पोलराइजेशन कहेंगे। अब ये होगा किसकी वजह से, ये मैंने अभी बताया कि दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा तब पोलराइजेशन होगा। यदि मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि सेम है तब पोलराइजेशन नहीं होता है। लेकिन यहाँ क्योंकि एक्स हमने लिया तो इसका मतलब क्या है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे क्या होगी, अलग ही होगी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या होगी, अलग ही होगी, चाहे वो ज्यादा होगी चाहे वो कम होगी। अगर मान लीजिए एक्स क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो जो बॉन्ड पेयर यहाँ प्रेजेंट था जिसको हमने शेयर्ड पेयर कहा था, वो थोड़ा सा किसकी तरफ को मूव कर जाएगा, इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ को मूव कर जाएगा, जिससे क्या होगा, कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, ठीक है। तो इसका मतलब कार्बन क्या होगा, ये पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो एक्स एटम है क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। आई समझ में। तो इस तरह का यदि मान लीजिए कहीं किसी मॉलिक्यूल में पार्शियल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो इसी को क्या बोलते हैं हम, पोलराइजेशन इन कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। आगे बात समझ में। इसका उल्टा भी हो सकता था कि यदि मान लीजिए कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस ग्रुप, देन इट विल बी रिवर्स टू द प्रेजेंट कंडीशन, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है कि कार्बन क्या हो जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और एक्स ग्रुप क्या हो जाता है, पार्शियल ये पॉजिटिव चार्ज। आई समझ में। जैसे क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन के केस में होता है, तो हाइड्रोजन क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इन कंपेरिजन टू कार्बन। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, कार्बन नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और भी कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम हो सकता है, ठीक है, उसकी बात अलग है। लेकिन अगर पहले हम इसी की बात कर लें तो यहाँ यदि मान लीजिए क्या है, कार्बन है, और कार्बन का क्या ले सकते हैं हम, यहाँ एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि कार्बन क्या हो सकता है, उसमें कितने भी हो सके ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो और इसके साथ यदि मान लीजिए यहाँ क्या, ये एक्स ग्रुप है, और इस ग्रुप को ध्यान रखना है कि एक सिंगल एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। यदि मान लीजिए इसमें फर्स्ट केस यदि होता है तो ये क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ कार्बन क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बात समझ आई। तो यहाँ जो है यदि मान लीजिए दो एटम्स के बीच में यदि पोलराइजेशन होता है तो कार्बन यदि पॉजिटिवली चार्ज होता है तो ये इलेक्ट्रॉन को किधर से, अपने से नेक्स्ट कार्बन से क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो तब इससे जितना भी करेगा, यानी कि इसके कंपैरिजन में पोलराइजेशन इसमें क्या होगा, कम होगा, तो इसका मतलब चार्ज ट्रांसफर भी क्या होगा, इधर कम होगा। तो इसलिए इसको क्या कह देंगे, डबल डेल कह देंगे, ठीक है, या डबल सिग्मा कह देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, उसी तरह से नेक्स्ट कार्बन में भी क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा। और जितने भी कार्बन इसमें प्रेजेंट है तो सभी कार्बन में क्या हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से एक बार इसको फिर से समझिए कि यदि मान लीजिए दो एडजेसेंट कार्बन एटम के बीच में यदि पोलराइजेशन होता है और वो पोलराइजेशन थ्रू आउट दी मॉलिक्यूल यदि हो जाता है तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम, इंडक्टिव इफेक्ट। आई समझ में। और ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा ये दो तरह का होगा, एक होगा प्लस आई और एक होगा माइनस आई, ठीक है। तो प्लस आई का मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और माइनस आई का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। यहां तक कोई दिक्कत है। तो प्लस आई मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और माइनस आई मतलब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। यहां तक कोई दिक्कत है, समझ आ गया इतना।
अब इस केस को कौन सी कंडीशन में रखेंगे हम कि ये प्लस आई है या माइनस आई है, यानी कि यदि कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है तो डिक्रीज होने का मतलब नेगेटिव, तो यहाँ ये कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट है। बात समझ आ गई? यानी कि यदि कार्बन की चेन से, यदि कार्बन से यदि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, तब इसे कहेंगे हम माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। और यदि इस पर डेंसिटी बढ़ जाए लाइक दैट केस, ठीक है, तो तब इसको क्या कहेंगे हम, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि मान लीजिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम, तब इसे क्या कहेंगे हम, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाए कार्बन पे, बढ़ जाए, तब उसे क्या कर देंगे हम, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यानी कि कार्बन की जो चेन होगी इसमें जो एक्स ग्रुप जुड़ा हुआ है, यदि मान लीजिए उल्टा हो जाए, ये क्या हो जाए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कार्बन पर ज्यादा, तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, कार्बन टू कार्बन इधर को डिक्रीज होती जाएगी, यानी कि सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज किस पे होगा, इस पे, तो ये किससे लेगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ ये डबल नेगेटिव, फिर इसी तरीके से क्या होगा, ट्रिपल नेगेटिव। यानी कि थ्रू आउट द पूरे मॉलिक्यूल में यदि क्या हो जाता है, धीरे धीरे पोलराइजेशन हो जाता है, डजेंट मैटर कि वो नेगेटिव चार्ज कार्बन पर बढ़ रहा है या फिर किसी दूसरे एटम पे, ठीक है, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, पॉजिटिव आई इफेक्ट या फिर माइनस आई इफेक्ट। तो इस कंडीशन में ये क्या है हमारा, पॉजिटिव आई इफेक्ट, क्योंकि इसमें कार्बन पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक रखेंगे। अब यहाँ अगर हम इस एक्स ग्रुप की बात कर लें कि ये एक्स ग्रुप कौन सा होगा जो नेगेटिव आई इफेक्ट शो करेगा और कौन सा जो है प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, यानी कि जैसे हमारा क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है, तो ये सब क्या होंगे, माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। इसके अलावा जो हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, या कार्बन मोनोऑक्साइड के जो कंपाउंड मैंने बताया था, कौन कौन से बताए थे, जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, ठीक है, ये सब भी क्या करेंगे, माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। इसके अलावा जो आपका बेंजीन है, ठीक है, ये एक सिंगल हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, तो यदि फिनाइल ग्रुप हम यहाँ लेते हैं, फिनाइल ग्रुप से मतलब ये किसको का हमने C6H5 को, ये बात पहले बताई थी, तो यानी कि ये क्या लिया हमने, C6H5 लिया, ये बेंजीन रिंग नहीं है, यानी कि यहाँ जो हाइड्रोजन था उसको हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। तो आफ्टर एलिमिनेशन वन हाइड्रोजन एटम थ्रू द बेंजीन रिंग, इट विल बी टर्म्ड एज द फिनाइल ग्रुप और दी C6H5 ग्रुप। आगे बस समझ में, एराइल ग्रुप इसको बोलते हैं। तो ये क्या होगा हमारा, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। क्यों शो करता है, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा रेजोनेंस वाला, उसमें समझ में ये चीजें आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी के लिए याद रखना है कि क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो नाइट्रो ग्रुप है NO2, ये भी नेगेटिव आई इफेक्ट शो करेगा। साइनाइड है, ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। SH है, ये भी माइनस इफेक्ट शो करेगा। OH नेगेटिव है, ये भी क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट करेगा। आगे समझ में, तो ये क्या है, दीज आर दी ग्रुप्स विच शो द माइनस आई इफेक्ट, दैट इज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ तो कोई दिक्कत है, समझ आ गया। इसके बाद यदि हम बात करें पॉजिटिव आई इफेक्ट की, तो किसके रेस्पेक्ट में लिया था हमने, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ जो प्लस H है, ये क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। इसके साथ जो मिथाइल ग्रुप है CH3 पॉजिटिव, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करता है। इसके साथ जो हमारा सेकेंडरी है, या C2H5 ले लीजिए प्राइमरी, ये भी क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। इसके साथ साथ सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ठीक है, ये भी क्या करेगा, पॉजिटिव आई इफेक्ट शो करेगा। और यदि हम टर्शरी कार्बोकैटायन लेते हैं, ये भी क्या करेगा, पॉजिटिव आई इफेक्ट करेगा। तो इनमें जो इसका ऑर्डर देंगे, तो सबसे ज्यादा जो प्लस आई इफेक्ट शो करता है कौन करता है, टर्शरी। उससे कम कौन करता है, सेकेंडरी। उससे कम कौन करता है, प्राइमरी। उससे कम कौन करता है, मिथाइल। और सबसे कम कौन करता है, हाइड्रोजन। ऐसा में तो इसका ऑर्डर कैसे करेंगे, 3, 2, 1, ठीक है, और मिथाइल, और फिर